जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं जब भी दादरी आता हूं तो मुझे जो प्यार मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है बड़ों का, बुजुर्गों का, जो युवा साथियों का प्यार मिलता है, वो ऐसे लगता है ही नहीं कि एक मैं दादरी आया हूं, मुझे लगता है मैं अपने घर आया हूं। जैसे मुझे अपने घर में मेरे माता पिता, मेरे परिजन प्यार करते हैं, वैसे ही आप लोगों ने प्यार दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। मंच पे विराजमान भोराज शास्त्री जी, महावीर प्रसाद जी, सतबीर गौड़ जी, आयोजक सुनील जी, राजेश बंटी भाई जिन्होंने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए, देवकी नंदन जी, श्याम कृष्ण जी, प्रशांत टूटीवाला जी, और कोई अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं उनसे भी क्षमा चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर राजेश जी और एडवोकेट धर्मवीर शर्मा जी, हरीश शर्मा जी, मेरे जितने भी साथी बुजुर्ग और दादरी से आई जनता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन दादरी आकर मुझे इस बात का एहसास होता है ज्यादा अधिकतम, क्योंकि दादरी में पता नहीं क्या है, बहुत एक लगाव सा है जो मेरे पिता विनोद शर्मा जी के साथ भी था, और मुझे भी वो लगाव मिलता है, वो आशीर्वाद मिलता है। तो मैं सबसे पहले भाई सुनील शर्मा ने कुछ कहा, वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। ये बात सच है कि परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बात में सुनील भाई आपसे सहमत नहीं हूं, वो ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, समाज का जो व्यक्ति है, वो परशुराम जी का वंशज है। उनका धर्म है परशुराम जी की सीख को आगे बढ़ाना, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना, उनके सिखाई हुई चीज को, उसका प्रचार प्रसार करना। जैसे उन्होंने कहा, मैं तो एक दूत के रूप में आपके सामने आया हूं, विनोद शर्मा जी के दूत के रूप में आपके सामने आया हूं, उनका संदेशा लेकर आया हूं। आने वाली 5 तारीख को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में करनाल में 1 बजे पुरानी सब्जी मंडी में एक भव्य कार्यक्रम होगा, और मैं उस कार्यक्रम का निमंत्रण देने आया हूं आपको, पंडित विनोद शर्मा जी की तरफ से। और यह निमंत्रण सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, यह निमंत्रण 36 बिरादरी के लिए। ये बात सही है, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेवारी यहां बैठे हर प्रत्येक व्यक्ति की है। तो मैं मानता हूं कि जो लोग यहां बैठे हैं वो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ 100-200 लोग और भी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर सिरों की गिनती होती है, लोकतंत्र के अंदर सिरों का महत्व होता है, और सही समय पर, सही पटल पर सक्षम सशक्त तरीके से अपनी बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज के प्रति भी और अपनों के प्रति भी। खासकर जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो नौजवान साथी यहाँ पर हैं, मेरे युवा साथी, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, हम सबसे युवा देश है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। तो उसके नाते हमारे युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि जो रास्ता हमारे बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने हमें दिखाया है, उन्होंने तो नियमित तरीके से अपना जीवन जिया है, अपनी विचारधारा पे, अपनी पद्धति पे जीवन जिया है, और हमें रास्ता दिखाने का काम किया है। अब बारी हमारी है कि अब युवा पीढ़ी आगे आए और इस दायित्व को समझे, और दायित्व को समझ के वो बात उन तक ले जाने का काम करे, ताकि जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कत है युवाओं की, समाज की, उनको हम सही पटल पर रख सके और उनका समस्या का समाधान करा सके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 12 दिसंबर को परशुराम महाकुंभ का जब आयोजन हुआ था, तो उसमें दादरी का और डूडीवाला का भी बहुत विशेष योगदान था। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लिया और अपनी एक पहचान बनाने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार भी मुझे ये उम्मीद है कि दादरी सिर्फ एक
विधानसभा क्षेत्र के तौर पर नहीं, बल्कि जो रिकॉर्ड पिछली बार बनाया था उसको तोड़ने का काम करेंगे। आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर। देखिए, पंडित विनोद शर्मा जी ने मुझे 2 बातें बोली थी जब मैं सार्वजनिक जीवन में कदम रख रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम अपने समाज के काम नहीं आ सकते या गरीब व्यक्ति के काम नहीं आ सकते तो सार्वजनिक जीवन में आना व्यर्थ है। अगर उनकी मदद कर सकते हो तो सार्वजनिक जीवन में आओ। तो उन्हीं की सीख लेते हुए, उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पर, दिखाए हुए रास्ते पर मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप मुझे अपने साथ आगे पीछे हर जगह खड़े पाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मैं एक नेता के तौर नहीं आया हूं, एक बेटे के तौर पे आया हूं, एक भाई के तौर आपके बीच में आया हूं, भाई के नाते से आया हूं। तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को सक्षम बनाएं, ताकि हम सक्षम बन सके, ताकि आपकी बात सक्षम तरीके से रख सके। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा पुनः, और आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी, यहाँ पर पूरी टीम है, शशिकांत जी हैं, देवकीनंदन जी हैं, बंटी भाई है, सुनील जी हैं, बाकी सब लोग हैं। आप सबके लिए हर चीज यहाँ पर मुहैया होगी, गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी, हर चीज की रहेगी। तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास कर्मठ लोग हैं, शशिकांत जी जैसे कर्मठ लोग हैं, बंटी जी जैसे कर्मठ लोग हैं, देवकीनंदन जी जैसे बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। मैं खुद उनको सुन के कभी कभी मुक्त हो जाता हूँ। तो उनके लिए भी एक बार ताली बनती है, क्योंकि मंच का संचालन इतनी देर तक करके रखना ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि मैं सुबह इंद्री से निकला, फिर करनाल गया, फिर जींद गया, फिर भिवानी गया और फिर दादरी आना हुआ। तो विलंब के लिए भी मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा कि जो समय आप लोगों ने 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हैं। मेरी मंशा तो ये रहती है कि मैं बिल्कुल समय से पहुंचूं और किसी को वेट ना करना पड़े, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन मैं आज आप सबसे एक आश्वासन लेके जाना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को भारी सी भारी संख्या के अंदर आप लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएंगे, सफल बनाएंगे। क्यों बंटी जी? हाँ जी, कहाँ है? यहाँ है जी। बिल्कुल भाई साहब, बताओ भाई, कितने आप, मैं उम्मीद करूं दादरी से कितने लोगों का साथ मिलेगा, कितने लोग आएंगे? कम से कम भी 2000 आदमी हम यहाँ से लेके जाएंगे। क्यों भाई, मैं अपने ऊपर नहीं, आप सबके ऊपर विश्वास बोल के बोल रहा हूँ। बताओ, हम पिछली बार भी हम आंखों में देके गए थे। हाँ, पिछली बार कुछ ज्यादा जाएंगे, 32 बड़ी बसें। तो वो रिकॉर्ड तो तोड़ोगे ना भाई साहब। हम पिछली बार आपके एक इशारे के ऊपर, ये शशि भाई रहे, हम सब ने योजनाबद्ध तरीके से करनाल में जो 12 दिसंबर के लिए आपके हजारों की संख्या में दादरी से भीड़ गई थी, अब की बार उससे दुगनी भीड़ जाएगी भाई साहब आपके। मेरे को पूरा विश्वास है कि दादरी जैसे हमेशा प्यार देता है, आशीर्वाद देता है, इस बार भी देगा। आप लोगों का भी मैं इंतजार करूंगा बहुत उत्सुक तौर से। और मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम तो भगवान का है, तो इसके अंदर किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। धन्यवाद।